आपका स्वागत है पुनः मेरे इस चैनल सस्ता वाला राइटर में। और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी क्लास 10 की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे दर्पणों के कुछ उदाहरण, जिससे हम पूर्णतः समझ पाएंगे कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। यानी सीखेंगे हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। कल हमने सिद्ध किया था अवतल दर्पण में A बराबर R बटा में 2। आज हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बने। ठीक है, कैसे वो परावर्तित हो। फिजिक्स का लेसन नंबर 2, यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलेंगे आज थोड़ा आगे। सबसे पहले हम दर्पण में घुसने से पहले ये बात बता दें आपको कि दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो वो समतल हो सकता है, ऐसा दर्पण वही है जिसका एक भाग कलई किया गया है, वो भी पीछे का। अगर ये कलई नहीं किया रहेगा, पेंट नहीं किया रहेगा पीछे का पार्ट, तो ये दर्पण ना होके हो जाएगा शीशा। और वो कैसा शीशा होगा? तो बिल्कुल पारदर्शी शीशा हो जाएगा। इसकी जो किरणें प्रकाश की आएंगी वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर जाएंगी आर पर। लेकिन यदि पेंट है तो ये आर पर ना जाकर परावर्तित हो जाएंगी, ऐसा। ये जो हमारा फिगर है वो है हमारा समतल दर्पण का। एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है, पहले इन सब चीज़ों को हम जान लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो वैसी चिकनी सतह जिसका एक भाग कलई किया रहे वो कहलाता है समतल दर्पण, जिसमें प्रकाश की किरणें आपतित हो जाए। हालांकि आप ज़्यादा गहराई से अध्ययन करेंगे तब दर्पण के बारे में आपको पता चलेगा, नहीं तो हमको जहाँ तक लगता है क्लास 10 तक समतल दर्पण के उपयोग दे चुका है, लेकिन समतल दर्पण की परिभाषा को नहीं दिया है उसने। लेकिन आप जान जाइए, वैसे चिकनी सतह जिसका एक भाग कलई किया रहे और उस पर कोई भी प्रकाश की किरण पड़े तो वो आपतित हो जाए। ठीक है। एक क्या होता है? एक होता है गोलीय दर्पण, जो बिल्कुल गोल रहता है। ठीक है, मेरी तो फिगर भाई वैसे ही आर्टिंग खराब है, तो आप समझ लें। एक होता है गोलीय दर्पण जिसका एक भाग अंदर से और एक भाग बाहर से कलई किया रहता है। इसी को हम अगर दो वर्गों में बांट दें तो हमें एक उत्तल दर्पण मिलते हैं और एक अवतल दर्पण मिलता है। तो कोई भी पूछता है तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो लोग बता तो देते हैं दो, लेकिन बताने की जब बारी आती है तो लोग बताता है बहुत ही जल्द अवतल और उत्तल, जो कि हो जाएगा गलत। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, उत्तल और अवतल। तो इन सब चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका है वो अवतल का है। उत्तल दर्पण के भी काम है, ऐसे नहीं है, लेकिन सबसे अधिक प्रतिबिंब देता है अवतल दर्पण, इसीलिए अवतल का जिक्र इसमें बहुत ज़्यादा किया गया है। अवतल दर्पण से हम करते क्या हैं कि अवतल दर्पण से क्या करते हैं, तो अवतल दर्पण हमें हमेशा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब देता है। अवतल दर्पण रोगियों के नाक कान के इलाज में शल्य चिकित्सकों को काम में आता है। और भी बहुत सारे वाहनों के सामने वाले मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हालांकि साइड मिरर जो पक्ष दर्पण होते हैं, जो पीछे की वस्तुओं को दिखाता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम कहीं ना कहीं यहाँ तक जानकर हम ये बात पता करेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, कहाँ पे वस्तु रखी जाती है, या हम पता करेंगे कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं। सोचते हैं जरा सा, जब सोचते हैं तो पाते हैं प्रतिबिंब या तो
आभासी बन सकता है या वो वास्तविक बन सकता है। या तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हमारा फिगर बन रहा है, या हम रियल बता सकते हैं कि हाँ ऐसा ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो सकता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो सकता है आभासी प्रतिबिंब। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या है भाई, और ये आभासी प्रतिबिंब क्या है, इन बारे में भी चर्चा होगी। तो हम सीखेंगे वास्तविक और आभासी के बीच संबंध, या उसके बीच डिफरेंस, क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वो हमें पूर्णतः किसी पर्दे पर प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। जैसे अगर हम मान लें कि ये कोई अवतल दर्पण है, यहाँ पे F, यहाँ पे C और यहाँ पे P। ये आप जानते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी है, ध्रुव है और वक्रता केंद्र है। कोई आपतित किरण आई जो फोकस से परावर्तित हो गई, ठीक है, यानी कि इस पर बिंदु मात्र एक प्रतिबिंब बना परावर्तन के बाद। दर्पण से बाहर परावर्तन ना होगी या दर्पण के अंदर ही परावर्तित होगी, ठीक है, बाहर नहीं जाएगी कोई भी किरण। तो यहाँ पे हमने जाना कि यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक बन रही। अब हम कैसे पता करेंगे कि वास्तविक बन रही, हाँ तो हम जानेंगे इस बारे में। अनंत से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है एग्जैक्ट मिलती है उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। बिल्कुल डीप समझेंगे, एकदम नॉर्मली भाषा में। किसी अनंत से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या करती है, मिलती है, जोर है यहाँ पे, मिलती है, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और आप इसी बात से समझ चुके होंगे कि मिलती हुई जब प्रतीत होगी, प्रतीत का मतलब साइंस कहता है डॉट डॉट, अनुमानतः हम ऐसा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बन रहा होगा। बन रहा है ये कहना मुश्किल है, यहाँ तक ये अनुमान लगाया सकता है कि प्रतिबिंब कोई ना कोई बन रहा होगा। तो उसका परिभाषा इसका ठीक विपरीत। अनंत से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। यह हो सकता है पूछ दे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब जब कह दे तो भाई दोनों का वो तो सम्मिश्रण है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ किसी ने पूछ दिया प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे। तो यदि आपको ये फिगर पता है तो आप कह सकते हैं अनंत से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, कहाँ से आती किरणें, अनंत से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा दर्पण है, वो कौन सा प्रतिबिंब है। तो वो सिर्फ प्रतिबिंब है, क्योंकि दोनों बातें आ गई इसमें, या वो मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो हम कहेंगे वो प्रतिबिंब है। क्लियर। थोड़ा आगे अब हमने समझ लिया कि प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। हमने यह भी जाना कौन कौन, तो हमने जाना वास्तविक और काल्पनिक। अब हम थोड़ा सा जानेंगे प्रतिबिंबों का बनना। तो अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ आभासी होते हैं। तो सीखेंगे वस्तु को कहाँ पे रखी जाए कि हमारा जो प्रतिबिंब है, वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ कहाँ बने। ठीक है, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, हमने बता दिया। 6 प्रकारों प्रतिबिंब को समझेंगे और हम इसे समझने के लिए उल्टी दिशा से चलेंगे। सब कोई ध्रुव पे पहले प्रतिबिंब को रखता है, लेकिन हम रखेंगे अनंत पर। क्यों रखेंगे, इस बात का आपको वीडियो के अंत में पता लगेगा, क्या फ़ायदे हैं अनंत में रखने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे 6 फिगर, दर्पण के 6 फिगर बनाएंगे। हम छोटा छोटा बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिगर नंबर 1, यह हमारा रहा 2, और यहाँ पे हम बनाते हैं फिगर नंबर 3,
यहाँ बनाते हैं फिगर नंबर 4। चलो जिस बिंदु पे कटा उसे मान लेते हैं ध्रुव हमारा P, सबकी समान फोकस दूरी और वक्रता केंद्र होगा। चलो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन को दे दिया जा रहा है प्रतिबिंब का बनना कैसे कैसे है। तो पहला हमारा फिगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये है, जब दिख रहा होगा ये कि यदि किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है अवतल दर्पण में तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, देखते हैं। तो अनंत से कोई किरण आया हमारा, आपतित हुआ, दर्पण से क्या हुआ, टकराकर परावर्तित ही होगा, तो फोकस से क्या हुआ, गुजरेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। मान लो एक और किरण आ रही है, ये भी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। हमारा जहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो कहेंगे कि यहीं प्रतिबिंब बन रहा है। कहने का मतलब कि अनंत से आती किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है। देखें तो अनंत पे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा होगा, जो हमारी बहुत दूर से किरणें आ रही हैं तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा होगा। ठीक है, जो फोकस पर मात्र सबसे छोटा बिंदु मात्र दिख रहा है यहाँ पे, तो हम ये लिखेंगे जब अवतल दर्पण में अनंत से किरणें आती हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हैं, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत ही छोटा बनता है। ये इसका निष्कर्ष हुआ। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इसमें। अब यहाँ पे आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसमें, थोड़ा करेंगे क्या कि हमने प्रतिबिंब उल्टा बनाना शुरू किया है। सबसे पहले ध्रुव से बनाए जाते हैं, लेकिन हमने बनाया है उल्टा। क्यों? क्योंकि समझ में आए बेहतरीन ढंग से। अनंत पे लाए, अनंत के बाद क्या आएगा ऑप्शन में, अनंत और वक्रता केंद्र पर रखा जाए। अनंत और वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो एक तो गुजरेगा मुख्य फोकस से और एक गुजरेगा वक्रता केंद्र से, और जहाँ पे बनेगी वही कहलाएगा हमारा प्रतिबिंब। यदि हमारा इस वस्तु का नाम ए बी है तो यहाँ बनेगा बी डैश ए डैश इसका प्रतिबिंब। अब देखो क्यों बनेगा ऐसा, तो हम यहाँ लिखेंगे जब ए बी किरण दर्पण पे, एक ए बी वस्तु है जो दर्पण से परावर्तन के बाद सी और एफ यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ जरा, इसमें हो क्या रहा है हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अनंत पे किसी वस्तु को रखा गया था, अनंत पे जब किसी वस्तु को हम रखे थे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था। अब अनंत से थोड़ा आगे लेके बढ़े, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आ गए, तो इधर से देखो इधर भाग रहा है। जब हम इधर आगे बढ़ रहे हैं तो दर्पण से हमारा प्रतिबिंब इधर भाग रहा है। ठीक है, जैसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी आगे चल रहा हूँ, यानी कि मेरा बिंब वस्तु इधर रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब हमारा पीछे भाग रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बना था उस समय, फोकस पे, अब कहाँ बन रहा है, फोकस और सी के बीच में। तो यही फायदा है उल्टा प्रतिबिंब बनाने का। तीसरा फिगर देखते हैं हम। आपतित किया, कोई भी किरण बिना आपतित हुए प्रतिबिंब कैसे बना सकती है, ये तो क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए कि हर बार आप क्या कर रहे हैं कि हर बार हम दर्पण से परावर्तित कर रहे हैं। क्यों भाई, तो जब तक हम दर्पण से परावर्तित नहीं करें कोई किरण तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, बिना रिफ्लेक्शन के कोई भी इमेज कैसे बनेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो हमने वस्तु को रख दिया है सी पर। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसमें मार लो VVI। ये तो 110% पूछा ही जाना है बिहार बोर्ड में, बिहार का CBSE वाले भी मार लें, पूछा ही जाना है। ये किसी अवतल दर्पण में कनकेव मिरर शायद होता है इंग्लिश, किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है।
पता तो सबको है कि बनता वहीं पे है, उल्टा वस्तु के बराबर, लेकिन जब स्केल लगाएंगे तो बन पाएगा नहीं। पता नहीं क्यों ये तो बन नहीं पाता है। देखते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, शायद हमसे भी ना बन पाए। चलो, रिफ्लेक्ट किए यहाँ से, बढ़िया। ठीक है, अब देखो, देखते हैं। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसा और उसकी प्रकृति क्या होती है। तो हमने क्या किया, सी पर एक वस्तु रखा है, ए बी आपतित हुआ, ठीक है, ये भी फोकस से गुजार दो, ऐसा ये गुजरा, और ये जो हमारा है ये थोड़ा नीचे जाएगा, ये जो हमारा है कट के यहाँ आएगा और मिलाएंगे तो यहाँ। तो जब किसी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यदि हम यहाँ से ऊपर ले जाएं तो जगह पर कटेगा, ठीक है। ये स्केल नहीं है, थोड़ी सी परेशानी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, सी पर ही बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर का आकृति का बनता है, ठीक है। अगला आप कोशिश करें, प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, आपके बगल में प्रश्न लिखा हुआ भी आएगा, पढ़िए। हाँ, तो प्रश्न कहता है कि जब हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसा बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हम इधर से करीब आ रहे हैं वैसे वैसे जाहिर सी बात है वो दूर चला जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमने जब किरण को आपतित किया है यहाँ पे ऐसे, देखो ये भी गुजरा है ऐसे, और ऐसे ये गुजरा, और यहाँ से ये गुजरा, यानी कि बनेगा ये हमारा ऐसा। कहने का मतलब है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और C के बीच बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। क्लियर। तो इतनी बातें अभी तक आपको अगर समझ में आ चुकी है, बाकी के 2 बचे फिगर मैं अगली क्लास में लूँगा, अभी नहीं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, बिल्कुल हिंदी माध्यम और विस्तार से यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आ पाया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आ चुका है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। BSEB यहाँ पे बिहार बोर्ड के सारे क्वेश्चंस, डाउट्स, न्यूमेरिकल फार्मूले प्रूफ किए जाएंगे, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, और BBD के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, क्रैश कोर्स एग्ज़ाम के 3 मंथ पहले सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम से 3 महीने पहले याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि एग्ज़ाम में आपको पूरा आनंद ले पाएँ, ठीक है। धन्यवाद।